Good morning. Today is 13th May 2020 and I am taking class 6th Hindi. So in the last we were doing lesson 3 Parivartan. Okay. So we have finished till page 17 and we will start with page 18 today. In the last pages we have learned that there was a teacher, right, a government teacher, and he was chosen, right, he was appointed in a village school, right. So most teachers doesn't want to go in a village. Main thing is that the students doesn't come, right, the parents doesn't want to send their kids to the school, and the reason the parents doesn't want to send their kids to the school is because first one is the teacher doesn't teach them properly, right, and most of them they are on vacation on holidays, and the next one is that their thinking is very narrow, right, so they don't think about big things, they think about small things like how to earn their daily wages, right, how to live, right. That's why what they do is वो लोग अपने बच्चों को भी काम पे लगाते हैं ताकि उनका आय हो, राइट, ताकि वो कमा सके, राइट। तो मास्टर जी इन सारी समस्याओं को जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले गांव के युवा व्यक्तियों को, द यंग पीपल, दे हैव गैदर्ड इन द इवनिंग टाइम फॉर 1 hour क्लास, राइट। तो व्हाट हैपेंस इज दैट इन दैट टाइम दे आर बेसिकली फ्री, दिस यंग पीपल, राइट। तो वो क्या करते हैं, उन्हें गैदर करते हैं और उन्हें ना सिर्फ पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, दूसरे चीज़ें भी पढ़कर सुनाते हैं, जैसे खेती बाड़ी करने से क्या फ़ायदा होगा, सरकार से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ें वो उन्हें बताते हैं, जिसे सुनकर कुछ लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी कहा, तो फ्रेंड्स ने कहा ठीक है देखते हैं, राइट, दैट इफ इट हेल्प्स अस, रियली हेल्प्स अस, we will continue. If not, then nobody can force us, right? Because they only listen, no, because they didn't wanted to go to study, right? But because master, they respect the master ji, that's why they went, right? क्योंकि वो मास्टर जी का सम्मान करते थे, इसलिए वो लोग जाते थे, लेकिन उन्होंने सोचा देखते हैं, right? If it helps us, right, we will continue. If not, right, then nobody can force us, right? तो उन्होंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, right? और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बच्चों के लिए भी सोचा, क्योंकि द मेन प्रॉब्लम वाज दैट they can't earn, right? So that's why the parents doesn't want to send the kids to school, they want to send them to work, right? So मास्टर जी क्या करते, कुछ कमाने का उपाय करते थे। वो क्या करते थे, रद्दी वाले से पुराने पेपर लेकर, राइट, बच्चों को लिफाफा बनाना सिखाते थे, और वो रद्दी वाला जब शहर जाता था उसे बेचकर जो उसकी कमाई होती थी वो पैसा सब में बांट देते थे। ओके, सो दैट टिल दैट फार वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। देन इसी प्रकार धीरे धीरे और भी काम, दिस पेज 18, इसी प्रकार धीरे धीरे और भी काम प्रारंभ करवा दिए। सुतली की पट्टी, मूंज के आसन, ढाक में पत्तों के दोने पत्तल आदि काम बच्चे बड़ी कुशलता से करने लगे। गांव से कोई तो शहर जाता ही था, मास्टर जी उसी से कहकर उन्हें भेजकर बिकवा दिया करते, इससे बच्चे महीने में कुछ रुपए तो कमा ही लेते थे। इस पर भी यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के पढ़ाई रुकवाता तो मास्टर जी उनके घर जाकर उसे समझाते कि इस समय यह भले ही तुम्हें कम पैसे लाकर दे रहा है, परंतु बड़ा होकर यह तुम्हें सुख देगा। So what happened is that, so after he not only taught them how to make envelopes, right? He taught them different kind of tricks like making ropes, right? And then making plates, then mats, right? And someone or other they always go to शहर, right? तो मास्टर जी क्या करते थे, उन्हें बिकवाते थे और कुछ पैसे बच्चों को दिलवा देते थे, right? और even after that, if some parent doesn't want their students to go to school, so he himself go to them, right? He advise them कि अभी तो वो कम पैसे ला रहा है लेकिन बाद में तुम्हें सुख देगा, he will make you happy when you grow old, right? Because if he studies properly, right, he will have more sources of income. Okay, अपने बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी न मारो, किताब कापी आदि सभी तो विद्यालय से दी जाती है, क्यों अपने बच्चों को इससे वंचित रखकर उसे भी अपने जैसा ही बनाना चाहती हो। मास्टर जी के बार बार समझाने का फल ये होता कि वो व्यक्ति बालक के कमाए थोड़े पैसों पर ही संतोष करता और उसे विद्यालय भेज ही देता। मास्टर जी के
प्रयासों से अभिभावक के मन में यह भाव जग गया था कि हम भले ही भूखे रहेंगे पर अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य बनाएंगे. So what happens is that Master Ji, he used to tell them, right, advise the Dishant that you don't even have to spend any money, right? You don't have to spend money on books and copies because everything is given by the government from the school, right? Because it's a government school, right? So they provide books and copies, so you don't have to spend any money, right, to give them to spend on them, right? So after he tried many times, right, the parents of the children, they decided that even if they live hungrily, right, even they have to live hungry, right, they will send their kids to the school. Okay. सच्ची लगन निष्ठा से किए गए काम में कभी ना कभी निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है. So if you work really hard and honestly, right, you will always get good results. मास्टर साहब को भी अपने प्रयासों में सफलता मिली. न केवल बालकों में अपितु बड़ों में भी पढ़ने की लगन जग चुकी थी. मास्टर साहब ने केवल उन्हें साक्षर बना रहे थे. जग होती थी. मास्टर साहब ना केवल उन्हें साक्षर बना रहे थे अपितु अच्छे संस्कार भी दे रहे थे. So after working so hard, finally what happened, not only the kids, right, even the older people, they also wanted to study, right? He was not only teaching them how to read and write, he was teaching them how to live a good life. Okay. व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये उनकी शिक्षा के 3 लक्ष्य थे. व्यक्तित्व निर्माण, personality, right, then परिवार निर्माण, family, then samaj means society. These 3 things to be developed, right? These 3 are the main rules, okay, main word that the teacher was going after. Okay. इस कार्य में सबसे बड़ा सहयोग उनके विद्यालय की बालक सेना दे रही थी. Okay, so even the little kids, they were supporting him. पूरे गांव की सफाई करना, बरसात में गड्ढे भरना आदि अनेक कार्य वह करती थी. गांव की दीवारों पर उन्होंने सुंदर सद्विचार लिख दिए थे जो आने जाने वालों को प्रेरणा दिया करते थे. मास्टर साहब केवल संकल्प एवं अध्यवसाय ने गांव को प्रगति की दिशा दे रही थी. मास्टर साहब ने एक समिति भी बना ली थी, ग्राम विकास समिति. So what happened, this little kids, they did a lot of work. Okay, they used to clean up their surrounding, right, write on the walls good things, morals, right, good moral sentences that we see, right, and what people used to look at them and they get inspired. Okay, and then what happened, their village, right, it was developing properly. So master did what, he made a committee. Okay, gram vikas samiti, that means village development committee. Okay, इसमें गांव के बड़े बूढ़े और मुखिया तो थे ही, नवयुवकों को भी साथ में लिया गया था. So in this committee, not only old people but young people also were included in this committee. मास्टर जी को गांव का हर व्यक्ति अपना हितैषी मानने लगा था. वे जो भी कहते वे सब वैसा ही करने में जुट जाते. देखते देखते गांव में विकास समिति ने गांव की सीमा पर विद्यालय के लिए पक्की इमारत बनवा ली. So what happened? So after working so hard, finally what happened, people started to understand that Master Ji was not a bad person, right? He was someone, okay, who were only thinking about their goods, about the good of them, right? And that's why what happened, they used to listen to whatever Master Ji said, and slowly they even build a pakka road, right, good road, so that school can communicate, so that kids can communicate, right, from their homes to the school properly. Okay, so we will leave this chapter till this page. We will finish the chapter in the next class. Okay.